कांग्रेस की शुरुआत हो चुकी है। 11 अप्रैल को पहले चरण के 91 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं वो हो चुके हैं। इसके अलावा अब अगर बात की जाए तो कई और चरणों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसका सभी का रिजल्ट आपको 23 मई को पता चल ही जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि कैसे विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ है प्रधानमंत्री मोदी जी, जो लगातार ही कांग्रेस को नीचा दिखाने में कोई भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी है। जी हां, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी लगातार ही मोदी पर निशाना साध रहे हैं और मोदी को ललकार रहे हैं कि आइए मेरे साथ डिबेट कीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं दो बयानों पर जो दिए गए हैं। पहला बयान है प्रधानमंत्री मोदी का। मोदी ने कहा है कि कांग्रेस गरीबों को निगलती जा रही है, कांग्रेस गरीबों का हिस्सा खा रही है। ये उन्होंने हाल ही में असम में हुए एक फंक्शन में कहा है। इसके अलावा बातचीत की जाए अगर राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी खुद फंसे हुए हैं भ्रष्टाचार में। राफेल डील का नाम वो लेते हैं और इसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल और वो पेश करते हैं। तो वहीं कह रहे हैं इस बार राहुल गांधी कि मैं आपको खुली चुनौती देता हूं कि आइए मेरे साथ डिबेट कीजिए। तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अनुश्रुति चौबे। स्वागत है आपका श्रुति। सबसे पहले आपसे सवाल मेरा ये है कि आखिर इतने ज्यादा तीखे बयान क्यों दिए जा रहे हैं राहुल द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा? और ये तो बात साफ है कि सभी अब जीत चाहते हैं अपनी, सभी चाहते हैं कि भाई अगर खड़े हुए हैं इलेक्शन में तो ऑब्वियस सी बात है कोई हारने के लिए तो खड़ा होता नहीं है, जीत सब चाहते हैं। लेकिन इस तरह के तीखे बयान देना कहाँ तक वाजिब है? देखिए अजय, पहले तो शुक्रिया आपने मुझे इस शो में बुलाया। अगर हम बात करें तीखे बयानों की, तो अब हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई भी पार्टी देश के लिए नहीं खड़ी होना चाहती है। यहाँ पर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, वो लोग बस सत्ता में आने की उन लोगों को एक भूख है जो वो लोग पूरा करना चाहते हैं, और इसी भूख को मिटाने के लिए एक दूसरे के ऊपर तीखे बयान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जब तक तीखे बोल नहीं बोलोगे तब तक लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी हो गया है लोगों के लिए, क्योंकि आज पता चलता है कि राहुल गांधी ने मोदी जी को चोर बोल दिया है, तो कल पता चलता है कि मोदी जी ने राहुल गांधी को पप्पू बोल दिया है। तो ऐसे बयानों से उन्हें लगता है कि वो जनता के वोट जीत सकते हैं, लेकिन उन्हें ये मुझे लगता है कि उन्हें अब ये चीज़ें समझ जानी चाहिए कि ये नया दौर है, नया साल है, नया लोकसभा चुनाव है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं। ये जो तीखे बोल एक दूसरे के ऊपर बोले जा रहे हैं, चाहे राफेल डील को लेकर बोले जाएं, चाहे ये बोला जाए कि 70 साल से कांग्रेस क्या कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। 5 साल से आपकी सरकार थी, आपने क्या काम किया है, अगर आप वो नहीं गिना सकते हो तो कहीं ना कहीं फिर आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप 70 साल पहले जो काम हुआ है उसके ऊपर आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो। आप राफेल डील के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन आपसे जब पूछा जाता है कि आप कैसे जो है लेके आओगे, जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि आप 72,000 रुपए सालाना कैसे दोगे, तो उन्होंने वादा किया था, तो उन्होंने बड़े आसानी से बोला कि हम अनिल अंबानी से और इन सारे जितने भी मोदी हैं उनसे वापस लाएंगे पैसे। तो यहाँ पर आपके पास कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है, आपके पास आप सिर्फ वादे कर रहे हो, आपने कुछ भी नहीं बताया है कि आप वो पैसे कैसे देने वाले हो। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो वादे आप कर रहे हो उन्हें निभाओ, क्योंकि आप एक दूसरे के ऊपर तीर चला सकते हो लेकिन इंडिया की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। देखिए श्रुति, चुनावी रैलियों में हम अक्सर देखते हैं कि एक पार्टी दूसरे पर निशाना साधती है, और बीजेपी और कांग्रेस का तो ये बहुत पुराना नाता रहा है, एक दूसरे पर सभी निशाना साधते हैं। बीजेपी कांग्रेस नहीं बल्कि कई पार्टियां ऐसी हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। इस बार ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और राहुल गांधी जी भी वही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मोदी जी ने जहां असम में पहुंचकर लगातार ही कांग्रेस की खामियां गिनाई हैं और कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो वहीं राहुल गांधी ने भड़क कर अमेठी में हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री ही असली चोर हैं, ये आपको तब पता लगेगा जब मेरी डिबेट प्रधानमंत्री जी के साथ होगी। मैं तो उनको ललकारता हूं कि आइए मेरे साथ डिबेट कीजिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि मैं तो मोदी जी के घर पर जाकर भी डिबेट करने को तैयार हूं, यानी कि उनके घर पर घुसकर भी वो डिबेट कर सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अजय, इस पर तो जब आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा तभी मेरे
मेरे दिमाग में एक शख्स का नाम आया जो पिछले 5 साल से मोदी जी को बोलते रह रहे हैं कि आप आइए मेरे चैनल पे बैठिए और मेरे से 1-on-1 बात कीजिए। वो कोई और नहीं, रवीश कुमार है, जर्नलिस्ट रवीश कुमार। और उनकी जब प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी तो राहुल गांधी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री 1-on-1 बात करने से काफी ज्यादा कतराते हैं। पिछले 5 साल में उन्होंने किसी भी न्यूज चैनल से 1-on-1 बात नहीं की है। अगर अभी हाल ही के एबीपी न्यूज के इंटरव्यू को छोड़ दिया जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो पूरा जो शो है वो स्क्रिप्टेड है, ऐसा लोगों का कहना था। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ये कहते थे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे कि वो चुप रहते हैं, वही प्रधानमंत्री अब अपने लोगों से बात करने में कतरा रहे हैं। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हो, क्योंकि अगर आप आंसरेबल हो ये आपको पता है, लेकिन अगर आपके पास उन क्वेश्चंस का आंसर होता तो आप जरूर सामने आते और 1-on-1 डिबेट क्या, आप मीडिया से बातचीत करने के लिए भी रेडी रहते। लेकिन यहाँ पर आप मीडिया को अवॉइड करते हुए नजर आते हो, आप मन की बात करते हो, जहाँ पे आप सिर्फ बोलते हो, माफ कीजिएगा, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, आप किसी की बात नहीं सुन पाते हो। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ये चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि हमें कौन सा प्रधानमंत्री चाहिए। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा उनको कंडेम करते थे कि वो चुप रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो किसी और के इशारे पे नाचते हैं। तो आज क्या हो रहा है, आज भी तो हमारे प्रधानमंत्री बड़े बड़े मुद्दों पर चुप बैठते हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई चू करके उनसे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। मेरा यहाँ पर सबसे ज्यादा बीजेपी वर्सेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस चली रहा है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि मोदी जी टारगेट जरूर कर रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन कभी भी मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि आइए डिबेट कर लेते हैं, आइए बातचीत कर लेते हैं, या फिर ऐसी तरह की बातें कभी भी सामने नहीं आई है मोदी जी की तरफ से। मोदी जी ने सिर्फ उनके भ्रष्टाचार गिना दिए हैं। मोदी जी ने जो हाल ही में छापे कराए हैं, सबसे बड़ी बात श्रुति इन छापों में मुझे ये दिखाई दी है कि आप सिर्फ छापे करा रहे हैं जो आपके विपक्ष में हैं। छापे सिर्फ उन्हीं जगहों पर हो रहे हैं जिनका मोदी जी से लिंक है, उन पर तो छापे ही नहीं हो रहे। जो मोदी जी की दूसरी पार्टी है, यानी कि मोदी जी के जो खिलाफ पार्टी खड़ी हुई है, उस पर लगातार उनके घरों में छापे हो रहे हैं। छापे में इतना कैश मिल रहा है कि बोरियां भर भर के। मोदी जी ने अपने हाल ही में असम वाले उस रैली में भी यही कहा था कि बोरियां भर भर के नोट निकले हैं, बोरियां भर भर के नोट। ये बोरियां भर भर के नोट जो हैं लोकसभा इलेक्शन से पहले ही क्यों निकल रहे हैं? लेकिन अजय, एक चीज मैं यहाँ पर दर्शकों को थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूंगी कि आप अचानक से कमलनाथ जी के घर पर आप रेड कराते हो और उसके बाद आप कहते हो 32 घंटे आप रेड चला रहे हो और उसके बाद भी कोई साफ नहीं हुआ है कि कितना माल जो है आईटी सेल के पास आया है, इसकी कोई पूर्ण जानकारी नहीं है। ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई इतना माल आया है, उसके बाद आईटी सेल, उसके 3 घंटे बाद आईटी सेल का आता है कि हाँ इतना ही माल आया है। तो बीजेपी को कैसे पता है कि कमलनाथ जी के घर पे बिना आईटी के अनाउंसमेंट के उनको कैसे पता चला कि 271 ऐसे करके कुछ थे, तो उतने चीजें बरामद हुई हैं, वो कैसे पता चला बीजेपी को? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या आईटी सेल भी अब बीजेपी से मिल गई है? क्या एक पार्टी को इतना ज्यादा पावर दिया जा रहा है कि वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस को खरीद पा रही है? क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काफी बढ़िया इंस्टीट्यूशन माना जाता है और ऐसे में देखा गया कि डीमोनेटाइजेशन के समय में उसकी भी सच्चाई सामने निकल कर आ गई कि अचानक से डीमोनेटाइजेशन हो जाता है। आरबीआई कुछ महीने बाद ही जो है वो एक ऐसा रिपोर्ट पेश करती है कि 99.9% पैसे जो हैं वो वापस आ चुके हैं। तो डीमोनेटाइजेशन किस बेसिस पे किया गया है, आज तक उसका आंसर नहीं दे पाई है बीजेपी। जीएसटी के बारे में कुछ बता नहीं पाते हैं ठीक से, बस टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। जो लोग जीएसटी नहीं पे कर पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई छोटा व्यापारी है, उसको नहीं पता है कि कैसे करना है, तो वो अपने लॉयर को बुला लेगा। लॉयर अब टाइम पे जीएसटी नहीं पे करें तो अब उस पर भी फाइन, उसके बाद लॉयर को भी उतना ही पैसा दो। तो आपने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसको थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि सबको रिलीफ कैसे किया जाए। ना आप डिमोनेटाइजेशन पे आंसर देते हो, ना आप जीएसटी पे आंसर देते हो। आपसे पूछा जाता है तो काला धन अभी वापस आएगा, अभी आया नहीं है। तो 5 साल में क्या हो रहा था? बिल्कुल। फिर आपने डीमोनेटाइजेशन क्यों किया था? ताकि गरीब लाइन में लगे रहे, एटीएम के बाहर खड़े रहे। सबसे बड़ा सवाल यही था। लेकिन श्रुति, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि क्या कभी ये जो राहुल गांधी जी ललकार रहे हैं मोदी जी को, ऐसा कुछ होने वाला है? क्या कोई डिबेट होगी? नहीं अजय, देखिए मुझे नहीं लगता है कि
चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो, वो अभी अपनी स्पीचेस में बोल तो रहे हैं कि आइए आप मेरे साथ डिबेट करिए, जब सही में मौका आएगा तो मुझे लगता है कि दोनों ही नहीं चाहेंगे कि वो एक दूसरे से डिबेट कर पाए, क्योंकि अंदर की बात ये है अजय कि चाहे कितना भी लड़ाई दिखा लिया जाए, लेकिन हैं तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सारी ही पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो यहाँ पर कुछ नया नहीं है। हाँ, एक ललकार है कि चलो ठीक है, इससे हो सकता है कि जनता हमारे तरफ आकर्षित हो जाए और कहे कि अरे ये तो चाह रहा था कि भाई 1-on-1 डिबेट हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ही नहीं माने। तो वो एक हो सकता है, जनता को लुभाने का भी तरीका हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 1-on-1 डिबेट के लिए कोई भी पार्टी राजी होगी। बिल्कुल, जितना मैंने अब तक मोदी जी को रैलियों में सुना है, मोदी जी जवाब जरूर देते हैं कांग्रेस को, भले ही डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली वे में जरूर दें। इस बार देखते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी की ललकार पर क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति आपका। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल SPN 9 न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।